हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडी। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ भारत मेरा देश निबंध हिंदी में भारत मेरा देश है। इस पर मैं आप सभी के साथ एक निबंध शेयर करूंगी। दोस्तों, आप इस तरीके के निबंध गणतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण के रूप में भी अपने स्कूल या कॉलेजेस में सुना सकते हैं। और इस तरीके के निबंध इसमें आपको आपके भारत देश की जो विशेषताएं हैं, जो इस भारत देश की जो जानकारी आपको पता ही होनी चाहिए, वो जानकारी मैं आज आप सभी के साथ हिंदी में शेयर करूंगी दोस्तों। और अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगी भी आपको। जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं वह सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं भारत मेरा देश हिंदी में निबंध। और इसकी सबसे पहली लाइन है, मेरे देश का नाम भारत है। मेरे भारत देश बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध देश है। यह दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। मेरा देश का नाम क्या है? भारत। इसको हम इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। हमारे भारत देश के और भी अल्टरनेटिव नाम हैं, पर जो मेन नाम है हमारे देश का वो है भारत। मेरा भारत देश बहुत ही खूबसूरत है। हमारा देश कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कश्मीर ले लो या कन्याकुमारी ले लो, हर जगह इसकी अलग ही हरियाली, अलग ही खूबसूरती की बात पूरी दुनिया भर में चर्चा होती है हमारे देश की। और प्रसिद्ध भी है क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारी जगहों में हमारा भारत प्रथम है। तो इसलिए लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही विकसित कंट्री है। यह दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिणी एशिया, जो अगर ग्लोब में देखेंगे आप, तो दक्षिणी एशिया में जितने भी देश है उसमें सबसे बड़ा है हमारा देश भारत। भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे भारत को इंडिया इंग्लिश में कहते हैं, हिंदुस्तान हिंदी में भी कहते हैं, और हिंदुस्तान और भारत दोनों हिंदी में ही कहते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। हमारे भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी। और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मतलब हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मेरा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे भारत देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। यानी कि हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि होता है उसे हम खुद चुनते हैं, जो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। पूरे विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर आता है। हमारा भारत जो है पूरे विश्व भर में जनसंख्या के नाम पे दूसरे स्थान पर आता है। सबसे पहला कौन है? चाइना। दूसरे नंबर पे है भारत। और क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल यानी कि जो क्षेत्रफल जिसमें हम रहते हैं, मतलब स्थान मतलब से कि जो जमीन है उसके हिसाब से, जमीन के हिसाब से 7वें नंबर पे है हमारा देश। भारत देश 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। पूर्व में यहाँ बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में इसके हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। हमारे भारत देश के 3 तरफ महासागर है। जो पूरब है उसमें है बंगाल की खाड़ी, दूसरा जो दक्षिण है उसमें हिंद महासागर है, और जो पश्चिम में है अरब सागर। हमारा भारत देश तीनों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। मेरे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली है। हमारे भारत देश की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। हमारे भारत देश की राजधानी है नई दिल्ली। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि जैसे विभिन्न धर्मों का सामान्य मान्यता प्राप्त है। हमारे भारत देश को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सारे समाज के, सारे जाति के लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह मिलजुल कर रहते हैं, और सामान्य मान्यता उन्हें सरकार द्वारा भी प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जो ऊंचा नीचा हो, ऐसा कुछ हमारे देश में नहीं है। सब अपने अपने जगह पर समान है। भारत में अभी कुल 27 राज्य है और 28 राज्य है, और प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजधानी और अपनी एक भाषा है। इसलिए भारत देश को पूरी दुनिया में विविधता में एकता वाला देश भी कहा जाता है। हमारे भारत देश में 28 राज्य है और हर राज्य के पास अपनी अलग भाषा है, और इसके अलावा हर तरह के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। इसलिए दुनिया भर में हमारे देश को विविधता में एकता वाला देश भी कहा जाता है। हमारे भारत देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम, और जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखा गया था। हमारे भारत देश का राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फूल कमल है, और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। दोस्तों, अच्छे से आपको ये बात याद रखना है। जनरल नॉलेज भी है, और हर छोटे से बड़े इंसान को ये जनरल बातें हमारे देश के बारे में पता होनी चाहिए, जो मैं इस वीडियो लेक्चर में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप सभी अपने देश के
बारे में ये जानकारी अपने सारे रिलेटिव्स और अपने सारे रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। दुनिया भर में हर एक देश के पास अपना एक झंडा होता है जिसका कुछ न कुछ नाम होता है, और हमारे भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। तिरंगे में 3 रंगों का प्रयोग किया गया है और इस तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है जिसे अंदर से 24 तीलियां होती है। हमारे भारत देश के जो तिरंगे का राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है, तिरंगे में 3 रंग होते हैं इसलिए उसका नाम तिरंगा है, और तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती है। ये भी सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। हमारे भारत देश में कई शानदार ऐतिहासिक इमारतें हैं, विरासत स्मारक है और खूबसूरत दृश्य है जो हर वर्ष अलग देशों के लोगों को अपनी ओर खींचता है। सभी तरह के लोग, सभी तरह के देश के लोग, अलग अलग देशों के लोग हमारे भारत आते हैं हर साल हमारे भारतीय देश की ऐतिहासिक धरोहरों को देखने। इमारतें हैं बहुत सारी, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया और सांची का स्तूप हो गया। इस तरीके की बहुत सारी इमारतें हैं हमारे भारत देश में, अलग अलग राज्यों में स्थित है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारे भारत देश में लाखों की तादाद में अलग अलग देशों से लोग आते हैं इन सभी को देखने। से हमें इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मेरा भारत देश महान है। मेरे देश की पहचान इसके संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है। मुझे अपने देश भारत पर गर्व है। सो दोस्तों, मेरा जो भारत देश है वो बहुत महान देश है और दुनिया भर में हमारे देश की चर्चा होती है। मैं अपने देश की पहचान और संस्कृति और सभ्यता पर, मेरी पहचान जो है वो मेरे देश की पहचान पर आधारित है और मेरे देश की पहचान उसकी संस्कृति पर और सभ्यता पर आधारित है। मुझे अपने देश भारत पर गर्व है और हर भारतीय को अपने देश पर गर्व है, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जिसको दुनिया भर में लोग जानते हैं उसकी विविधता में एकता वाली क्वालिटी पर। ये सबसे ज़्यादा बड़ी क्वालिटी है क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग, हर जाति जनजाति के लोग पाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रहते हैं। और इसी के साथ ही वीडियो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। Thank you very much for watching this video. Do like this video, comments on this video, share this video with your friends and subscribe to Pandole Studies, and do not forget to press the bell icon. Thank you for watching guys.